हाय फ्रेंड्स, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर करियर, क्या ये आपके करियर के लिए हार्मफुल होगा या यूजफुल होगा? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जैक्टली होता क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि बंदा एकदम ऑनेस्ट है, हार्डकोर एग्जैक्टली वही चीज बोल देता है जो वो फील करता है. सो ही कॉल्स और शी कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड. सो अगर आपकी वाइफ मेकअप करके आई है, पार्टी में जा रही है एंड इट्स ओवरडन, बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया, तो वो बंदा क्लैरिटी के साथ बोल देगा कि इतना मेकअप करने का क्या ज़रूरत था, भद्दी लग रही हो. बट देन क्या सामने वाला उस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को अप्रिशिएट करेगा इन दैट सिचुएशन? दैट बिकम्स अ $1,000,000 क्वेश्चन. एंड हाउ विल दैट इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप is something that you need to carefully evaluate on a case by case situation. So being direct, being honest in many cases is doomed to fail. So आइए समझते हैं कौन सा केसेस है जहां पे being direct, being honest, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपको कैसा फील करेगा, मैं आपको यही बोलूंगा जो मुझे पता है. सो इमेजिन करिए कि आप एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं एंड आपने एक टैक्स के ऊपर एक रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म की हुई है. द कंसल्टेंट सेज ऐसा नहीं होगा, दैट्स इट, आप ये बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल. यू माइट फील बैड इमीडिएटली इन द शॉर्ट रन, बट लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि कंसल्टेंट का कर्तव्य वही है कि आपको सच बताए, आपको आईना दिखाए. आप एक डॉक्टर के पास जाते हो एक बीमारी के साथ. इज द डॉक्टर सपोज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड से आपको ये बीमारी हो चुका है, या डॉक्टर इज सपोज टू गोल गोल घुमा के नहीं 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 ठीक है हो जाएगा, थोड़ा दवाई ले लीजिए, सबके साथ ऐसा होता है. और यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट क्योंकि फीस ले रहा है, क्या वो आपको बोलेगा नहीं आपका तो राजयोग है और हाँ थोड़ा दिन वेट करिए, बस ये थोड़ा सा वक्त है, बट बहुत आगे बढ़ोगे मुन्ना तो बहुत कुछ करोगे? या एस्ट्रोलॉजिस्ट बोल सकता है कि मेरे को आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख नहीं रहा है, आई मीन यू आर गोइंग टू लीव एन ऑर्डिनरी लाइफ एंड बी हैप्पी. Now in that case, sometimes that might backfire and some people will appreciate this. करियर एडवाइस के पास जब लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर हूँ, मुझे प्राइवेट इक्विटी में जाना है, वीसी में जाना है एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है या मैनेजमेंट कंसल्टिंग, बस ये 4 ही ऑप्शन आजकल का बच्चा खोजता है. जब वो मेरे पास एडवाइस के लिए आता है, मैं एकदम ब्लंटली बोल देता हूँ कि सिर्फ 10, 15, 20 बच्चे ऐसे होंगे एक बैच में जिनको मार्की इंस्टीट्यूट्स में नौकरी मिलेगा. बाकी लोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग करो थोड़ा दिन, ऑडिटिंग करो, टैक्सेशन करो, जो पढ़ाई की हो. बट देन सम पीपल अप्रिशिएट दैट. मैं बोलता हूँ कि अच्छा अगर एमबीए कर लोगे तो ये सब चीज़ आराम से मिलेगा. वही कंपनी जो तुमको आज रिजेक्ट कर रही है, ऐसी 6 कंपनी तुमको शॉर्टलिस्ट करेगी. तो बीइंग ब्लंट इज ऑल्सो समटाइम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वुड रैदर बी हेटेड फॉर वॉट आई एम दैन बीइंग लव फॉर वॉट आई एम नॉट. तो मेरे कोर में जो है ही नहीं, मैं उसके लिए क्या करूँ आपको? बट जॉब लाइफ में कई बार बड़ा नुकसान भी होता है ऐसा ब्लंट होने का. सो इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट कि माई बॉस कॉल्स मी एंड सेज कि अनुराग मुझे ये अतरंगी चीज़ बना के दो फाइनेंशियल मॉडल में, मुझे ऐसा सिनेरियो बनाना है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के दो. मैं अपफ्रंट बोल देता था कि ऐसा बन ही नहीं सकता, आप कुछ भी बोल लोगे तो क्या हो जाएगा क्या. बट देन द बॉस टोल्ड यू नीड टू रिस्पेक्ट माई चेयर एंड से यस सर आई एम गोइंग टू ट्राई. फिर 5-6 घंटे बाद चाहे तुम कुछ भी ना करो, फिर आके मेरे को बोलो सर आई ट्राइड, बहुत मेहनत किया, नहीं हो पा रहा है, आई एम सो सॉरी. मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरा तुमने ईगो बूस्ट किया, कि मैंने तुमको कुछ बोला, तुमने ट्राई किया, rather than being upfront. That is something which is an art that one needs to learn. For example, हमारा जब जॉब पोर्टल में कोई क्लाइंट कई बार आउटलैंडिश रिक्वायरमेंट्स मांगता है कि मुझे CS दिला दो जिसको फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का एक्सपीरियंस हो. अच्छा ऐसा कितना CS होगा देश में? 50 या 100. बट कई बार आप उसको ऑन द फेस नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक थॉट प्रोसेस से आपको कुछ बोल रहा है, एंड सिंस what you are saying is not in conformity with his or her beliefs, the chances are very high कि वो आपसे नाराज हो जाएगा. तो मिस्टर प्रैक्टिकल कई बार मिस्टर हेटेड भी बन जाता है कि इतना प्रैक्टिकल होना भी कई बार हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. बट लॉन्ग टर्म में हाउ डज बीइंग ब्लंट, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट एट टाइम्स हेल्प?
इट क्रिएट्स ट्रस्ट. सो जनरली सपोज मैं एक स्पीच दे रहा हूँ एंड इन अ क्राउड ऑफ 20 पीपल मैं जाके आप किसी पूछो कैसा हुआ, सब बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा हुआ, एक्सीलेंट. बट देयर बी दिस वन पर्सन आई नो जिसके पास मैं जाके बोलूँगा वो एकदम ब्लंटली बोलेगा कि इस बार वो मज़ा नहीं आया, कहाँ देख रहे थे, टोन कैसा था. एंड यू नो कि दिस पर्सन इज द क्रिटिक हु इज गोइंग टू हेल्प मी इम्प्रूव इन द फ्यूचर. सो जैसे क्रिकेट में ना कोच अगर डिप्लोमेटिक होगा तो आपका गेम इंप्रूव कैसे होगा? द कोच हैज टू बी ब्लंट. सो द ट्रस्ट ऑफ पीपल विल कम, बट इन द प्रोसेस 20% पीपल आपसे इतने नाराज हो जाएंगे कि वो ट्रस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा. सो दैट इज अ फाइन बैलेंस, दैट इज अ पर्सनल चॉइस दैट यू नीड टू से टेक कि भाई मुझे ब्लंट बनना है एंड 80% का हार्डकोर ट्रस्ट लेना है, या मे बी 60% या 40%, बट जो मेरे को ट्रस्ट करते हैं बहुत डीपली ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये बंदा गोल गोल घुमा के मुझे खाली खुश नहीं कर रहा है. या यू वांट टू बी दैट स्वीट टॉकर जिसका बात का इवेंचुअली पीपल विल अंडरस्टैंड कि यार कोई कीमत नहीं, बिकॉज ये तो सिर्फ डिप्लोमेटिक खेलता है, ही इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज नॉट पोलाइट. बट इसमें भी केवियाट्स है. फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर हैविंग अ डिजीज, जैसे आपकी किडनी फेल हो रही है एंड बियॉन्ड अ पॉइंट यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. इज द डॉक्टर सपोज टू बी ब्लंट एंड टेलिंग यू कि आप ज्यादा दिन नहीं बचोगे? ऑफ कोर्स नॉट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ड्रॉ लाइन्स एंड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना बेस्ट ट्राई करिए, मैं और ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता. सो यू नीड टू रिजर्व योर कमेंट्स रादर देन टेलिंग द पेशेंट हु इज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस कि तुम तो बचोगे ही नहीं, बिकॉज दैट विल फर्दर डिटेरिएट द मोरल ऑफ दैट पेशेंट. सो आपको केस टू केस बेसिस पे बीइंग ब्लंट, अगर आपका क्लियर पोजीशनिंग है उसमें भी आपको सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है. सो दैट इज माय 2 cents ऑन दिस टॉपिक ऑफ बीइंग डिप्लोमेटिक वर्सेस बीइंग प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट. कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा.